सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपकी अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप लोग प्रमोट होंगे या फिर नहीं होंगे और किस आधार पर प्रमोट होंगे। इसके अलावा बैक प्रशिक्षुओं की क्या स्थिति है, क्या वो भी प्रमोट होंगे या नहीं होंगे। इसके अलावा दोस्तों, जो स्क्रूटनी का रिजल्ट है वो कब तक आएगा। बहुत सारे प्रश्न आप लोगों ने कहे और इस समय बहुत सारे प्रशिक्षु बहुत कंफ्यूज भी हो गए हैं कि वो क्या पढ़े। दोस्तों, शुरू से मैंने कहा है कि अभी इस समय आप लोग का 4th सेमेस्टर चल रहा है, तो आप लोग के लिए अभी 4th सेमेस्टर की ही पढ़ाई करना बहुत बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये आप यहाँ पर देखिए, आप ही लोगों के बीच के प्रशिक्षुओं के माध्यम से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि आप लोगों को जल्द से जल्द प्रमोट किया जाए। आप लोगों ने अभी तक प्रमोट को लेकर के कौन कौन से काम किए हैं और उसका क्या परिणाम हुआ है, इस वीडियो में मैं आपको सभी चीजों के बारे में बताऊंगी। तो ये वीडियो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। और जितने भी कमेंट्स आप लोगों ने किए थे उसका भी मैं रिप्लाई दूंगी इसी वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों ने किए हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानिए आप लोग की जो मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा गया है, इसके अलावा SCERT निदेशक को जो पत्र लिखा गया है उसमें क्या बातें लिखी गई हैं और किस आधार पर आप लोगों की DLED 2019 बैच को प्रमोट करने की बात की गई है कि आप लोग के 19 बैच के 3rd सेमेस्टर को प्रमोट किया जाए। तो चलिए देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सेवा में श्रीमान मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ उत्तर प्रदेश। विषय क्या है? यूपी DLED 2019 बैच 3य सेमेस्टर प्रमोट किए जाने के संबंध में। अब यहाँ पर जो जो बातें लिखी गई हैं वो आप लोगों के लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से प्रशिक्षुओं ने अपनी बात को बहुत बहुत अच्छे से रखा है और इसका क्या परिणाम होने वाला है। देखिए, महोदय, सविनय निवेदन है कि आपको अवगत कराना है, प्रार्थी DLED 2019 बैच 3य सेमेस्टर का प्रशिक्षु है। DLED 2019 बैच 3य सेमेस्टर समयावधि के आधार पर 6 फरवरी को पूर्ण हो चुका है, यानी कि आप लोगों का 3rd सेमेस्टर इस साल के 6 फरवरी को पूरा हो गया है। परंतु आज 3 से 4 महीने बीत जाने के पश्चात भी 3rd सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित नहीं कराई जा सकी और आगामी 1-2 माह तक कोई भी परीक्षा आयोजित होने की कोई संभावना भी नहीं नजर आ रही है। उसका रीजन भी है कोरोना की वजह से। अब देखिए, जबकि 6 अगस्त को 4th सेमेस्टर की समयावधि पूर्ण हो रही है, यानी कि आगामी 6 अगस्त को आप लोगों का 4th सेमेस्टर भी पूरा हो जा रहा है। अब देखिए, क्योंकि SCERT की नियमावली के अनुसार DLED 2019 द्विवर्षीय डिप्लोमा 6 अगस्त को पूर्ण माना जाएगा, यानी कि जो आप लोगों का 2 साल का कोर्स है वो 6 अगस्त को क्या माना जाएगा? पूरा माना जाएगा। इस आधार पर यदि 2 माह पश्चात परीक्षा आयोजित भी की जाए तो हम सभी प्रशिक्षुओं का जो सेशन है वो बहुत ही ज्यादा लेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि बहुत लेट हो जाएगा, जिससे प्रशिक्षुओं का भविष्य अंधकार के गर्त में समा जाएगा। प्रशिक्षु गणों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए 3rd सेमेस्टर को प्रमोट करके 4th सेमेस्टर की परीक्षा आयोजित कराई जाए। इस संबंध में DLED 2019 बैच के प्रशिक्षु गणों द्वारा एक बृहद पैमाने पर 8 मई को, 15 मई को, 23 मई को, 27 मई को, 5 जून को, 6 जून 2021 को ट्विटर अभियान चलाया गया। और जितने भी ट्विटर अभियान आप लोगों ने चलाए सभी में हम लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। हर एक ट्विटर अभियान में हम लोगों ने आपका साथ दिया, भर भर के ट्वीट किए आप लोगों के लिए। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए, बताया गया है कि जिसमें 23 व 27 मई 2021 को #प्रमोट यूपी DLED 2019 प्रदेश, देश व वैश्विक ट्रेंडिंग में ट्रेंड करना, जो कि सभी वरिष्ठ समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ। यानी कि हम लोगों ने केवल ट्विटर पर केवल ट्वीट ही नहीं किया, बल्कि हम लोग के ट्वीट ट्रेंड भी हुए। ये भी यहाँ पर बताया गया है, देश और विदेश स्तर पर। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि वहीं 29 मई आम प्रशिक्षु गणों द्वारा प्रदेश भर में ऑनलाइन वर्चुअल धरना का आयोजन हुआ, जो भारत समाचार व अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी प्रसारित हुआ। IGRS जन सुनवाई पोर्टल पर भी शिकायतें दर्ज कराई गई व कई जिलों में लगातार ज्ञापन अभियान चलाया जा रहा है। ज्ञापन अभियान के लिए मैंने लगातार आप लोगों से अपील की है, आप सभी लोग अपने अपने जिले में जहां तक हो सके सांसद, विधायक, DM, SDM जहां तक हो सके आप लोग अपनी बात को पहुंचाइए। डायट प्राचार्य से भी अपनी बात को उनके पास भी पहुंचाइए, ज्ञापन के माध्यम से अपनी बातों को आप लोग रखिए। अब देखिए, यहाँ पर बताया गया कि वही विश्वविद्यालय समिति की सिफारिशों के आधार पर अंतिम सेमेस्टर को छोड़ करके अन्य सभी सेमेस्टर को
प्रमोट करने का प्रावधान किया गया है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि कितने अच्छे से आप लोगों ने अपनी बात को रखा है कि जो विश्वविद्यालय समिति है उसके सिफारिश के आधार पर जो लास्ट सेमेस्टर में है प्रशिक्षु या लास्ट सेमेस्टर की छात्र छात्राएं हैं उनके एग्जाम को छोड़ करके बाकी सभी लोगों को प्रमोट कर दिया गया। आप लोगों को भी पता है, आप लोग फोर्थ सेमेस्टर प्रमोट करने को थोड़े बोल रहे हो, आप लोग तो थर्ड सेमेस्टर प्रमोट करने को बोल रहे हैं ना। तो आप लोग की मांग तो बिल्कुल जायज है। अब देखिए, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट व उच्च शिक्षा विद्यार्थियों को इस आधार पर प्रमोट किया गया कि उनके सेशन विलंब ना हो और उनका भविष्य महामारी की भेंट ना चढ़े। तो आप लोग भी तो 2 साल का कोर्स कर रहे हो, आप लोग भी तो बिल्कुल एग्जाम देने के लिए रेडी थे, आप लोग अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे थे, लेकिन आप लोगों को क्या पता था कि कोरोना आ जाएगा और इस तरीके से आप लोगों का सेशन लेट हो जाएगा। तो इसमें आप सभी प्रशिक्षुओं की कहीं पर भी कोई भी गलती नहीं है। अब देखिए, इस संदर्भ में सूचना सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी व निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि SCERT को प्रेषित की जा चुकी है, परंतु उनके द्वारा किसी भी प्रकार की सक्रिय प्रतिक्रिया न प्राप्त होने से प्रशिक्षु इस असमंजस की स्थिति को लेकर व्यथित हैं, जिससे वे अत्यंत मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। अतः महोदय, आपसे DLED 2019 बैच के प्रत्येक प्रशिक्षु का विनम्र निवेदन है कि SCERT लखनऊ को निर्देशित करते हुए उत्तर प्रदेश DLED 2019 तृतीय सेमेस्टर प्रमोट करने से संबंधित आदेश जारी करने की कृपा करें तथा उपरोक्त प्रकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उचित कार्रवाई सुनिश्चित करें, जिससे कि प्रशिक्षुओं का भविष्य उज्जवल हो सके। आपकी महान कृपा होगी। तो आप देखिए, यहाँ पर कल की डेट है, कल ये पत्र मुख्यमंत्री को भेजा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये SCERT को भेजा गया है। SCERT का पता यहाँ पर लिखा गया है समस्त प्रशिक्षुओं के माध्यम से। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर को लिखा गया है, आप पढ़ सकते हैं इसको। और दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, सभी प्रशिक्षुओं के माध्यम से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर भी वही सेम चीज SCERT निदेशक को भी प्रेषित की गई है। SCERT निदेशक को भी वही सारी बातें बताई गई हैं जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ करके बताया है। तो इस तरीके से प्रशिक्षुओं के माध्यम से पूरी कोशिश की जा रही है। आप सभी प्रशिक्षु लगातार लगे हुए हैं दोस्तों, हम लोग भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं आप लोगों को कि आप लोग जिस भी तरीके से, आप लोग जैसे भी, हम लोग जितना भी सहयोग होगा हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को इतना सहयोग करें हर चीज में कि आप लोग जल्दी से जल्दी प्रमोट हो जाएं। तो आप सभी लोग, अब आप लोगों के जो नेतागण हैं यानी कि आप लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आप लोग के 19 बैच के आपके जिले में मंडल स्तर पर जितने भी आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सभी लोग एकत्र होकर के सभी लोग ये डिसाइड कर लें कि अब क्या करना है। आप लोगों ने 6 बार ट्वीट अभियान चलाया, आप देख सकते हैं। जन सुनवाई पोर्टल पर भी अपनी बात रखी, आप लोगों ने वर्चुअल धरना भी दिया, आप लोगों ने जितना हो सकता था आप लोगों ने उतना किया। आप लोग जल्द से जल्द ये डिसाइड करना है आप लोगों को कि अब हमें क्या करना है जिससे हम जल्द से जल्द प्रमोट हो। प्रमोट आप लोग बिल्कुल होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप लोग प्रमोट बिल्कुल हो सकते हैं, उसका रीजन भी है क्योंकि जो थर्ड सेमेस्टर है आप इसको प्रमोट करने की मांग कर रहे हैं, जबकि आपका लास्ट सेमेस्टर क्या है, फोर्थ सेमेस्टर है। तो इसलिए आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो भी प्रशिक्षु जिनका भी 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक लगा है वो परेशान ना हो। आप सभी लोगों ने स्क्रूटनी का फॉर्म डाला है, स्क्रूटनी का रिजल्ट आएगा तो निश्चित रूप से पॉजिटिव ही आएगा, तो आप लोग इसको लेकर के परेशान ना रहें। और जिस भी सब्जेक्ट में आपका बैक लगा है सेकेंड सेमेस्टर में, चाहे मैथ हो या फिर साइंस हो, जो भी सब्जेक्ट है उसका पेपर आपको देना पड़ेगा दोस्तों। जिस सब्जेक्ट में आप फेल हैं या जिसमें आपका बैक लगा है उसका पेपर आपको देना पड़ेगा, तो उसकी तैयारी आप करे रहिएगा। बाकी आप लोग फोर्थ सेमेस्टर को पढ़ते रहिए। आप लोगों को दोस्तों मैंने ऑलरेडी बताया है कि अगर आज आप नोट्स बनाए रहेंगे, आज आप मेहनत से सारे क्लासेस को अटेंड किए रहेंगे, तो आपकी ये मेहनत कहीं नहीं जाने वाली है, ये मेहनत आपको बहुत काम आएगी। और दोस्तों आप लोग DLED कर रहे हैं तो आप लोगों से मेरी ये अपेक्षा है कि आप सभी लोग बिल्कुल धैर्य रखें, धैर्य रख करके अपने फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई आप सभी लोग करें, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर भी 6 अगस्त को पूरा हो रहा है। 6 अगस्त को पूरा हो रहा है। आप लोगों को पता है कि कितना कम समय रह गया है। और अगर आज आप लोगों को मैं फोर्थ सेमेस्टर पढ़ा रही हूँ, अगर आज आप फोर्थ सेमेस्टर को अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आपको पता है कि आने वाले जो मंथ है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन सब में यूपी टेट की परीक्षाएं होने वाली हैं। यूपी टेट की तैयारी के लिए भी कम से कम 3 महीने आपको बढ़िया से चाहिए, बिल्कुल फ्री। तो अगर इधर आप सारे विषयों को अच्छे से पढ़े रहेंगे, फोर्थ सेमेस्टर के सारे विषयों का नोट्स बनाए रहेंगे,
तो आप लोग भी यूपी टेट पर फोकस कर पाएंगे और यूपी टेट का एग्जाम भी अच्छे से दे पाएंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप सभी लोग नोट्स बनाइए, पढ़ाई करिए दोस्तों। और आप लोगों को ऑलरेडी ये भी बता दिया गया है कि अगस्त से पहले कोई भी एग्जाम कराना संभव नहीं है। अगस्त से पहले कोई भी एग्जाम नहीं हो पाएगा। आप लोगों का फोर्थ सेमेस्टर का भी एग्जाम आपको पता है कि 6 अगस्त को कंप्लीट हो रहा है, तो 6 अगस्त के बाद ही फोर्थ सेमेस्टर का पेपर होगा। तो आज अगर आप नोट्स बनाए रहेंगे, आज आप सभी क्लासेस को अटेंड किए रहेंगे, तो फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई अगर एक बार आप लोगों ने कंप्लीट कर ली, तो आप ये समझिए कि आप लोगों ने एक सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया, ये लास्ट भी कंप्लीट कर लिया। अब आपका पूरा फोकस यूपी टेट सुपर टेट पर है। तो बहुत जरूरी है कि आप सभी लोग अच्छे से मेहनत से फोर्थ सेमेस्टर जो हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए और आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। बहुत सारे प्रशिक्षुओं ने नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स लिखे हैं कि मैम बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता, और ऐसी चीजें आप लोग मत सोचा करिए। बहुत सारे प्रशिक्षुओं ने ऐसी चीजें लिखी थी जो हम नहीं बता सकते। इतना दोस्तों, इतना आप लोग सीरियस मत होइए। आप सभी लोग प्रमोट होंगे, आप परेशान ना हो, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर आप लोगों का लास्ट सेमेस्टर नहीं है। आप लोग थर्ड सेमेस्टर को प्रमोट करने को कह रहे हो, और ऐसा नहीं है कि आप लोग मजबूरी में कह रहे हो, क्योंकि आप लोग तो बिल्कुल रेडी थे थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम देने के लिए। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि एक बार फिर कोरोना की दूसरी लहर आएगी और आप लोग अपना एग्जाम देने से वंचित रह जाएंगे। तो इसमें आप सभी की कोई गलती नहीं है, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि आप लोग ने तो मेहनत की ही थी थर्ड सेमेस्टर का पेपर देने के लिए। और हाई स्कूल के बच्चों को प्रमोट किया गया, इंटरमीडिएट के बच्चों को प्रमोट किया गया, ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चों को प्रमोट किया गया, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी किया गया। तो फिर आप लोग भी तो इसी इसी उत्तर प्रदेश के ही प्रशिक्षु हैं, उत्तर प्रदेश में ही तो आप लोग भी रह रहे हैं। तो आप लोगों के लिए कोई अलग निर्णय थोड़ी ही होगा। और कहीं ना कहीं जब सबकी पढ़ाई बाधित हुई तो आप लोगों की भी तो हुई, आप लोगों का भी तो समय बर्बाद होगा। तो इसलिए आप लोग धीरज रख करके फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई करिए दोस्तों। और बिल्कुल नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में आप लोगों को नहीं लाना है, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, मेहनत से पढ़िए। आप लोगों की पढ़ाई जो आज आप पढ़ोगे वो कहीं नहीं जाएगा। आप लोगों का फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर मैं पूरा आज खत्म कर दे रही हूँ। आज ऑलरेडी आप लोगों को पता भी है, मैंने बताया भी था। फर्स्ट सेकंड पेपर खत्म हो जा रहा है आप लोगों का। इंग्लिश साइंस की क्लास रेगुलर हम चलाएंगे उसी जगह पर। अब इसके बाद आपकी शांति शिक्षा एवं सतत विकास भी हम पढ़ाएंगे। हिंदी और सामाजिक अध्ययन आप लोगों को पता है प्रियंका मैम टारगेट टीचर जॉब चैनल पर पढ़ा रही हैं। आप लोग उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रियंका मैम बहुत अच्छे से आप लोगों को, जैसे मैं लिख करके पढ़ाती हूँ अपने हाथ से, वैसे वो भी लिख करके पढ़ा रही हैं। तो इस तरीके से आप लोगों के सभी विषयों को हम आसानी से इसी जून में ही कंप्लीट कर दे रहे हैं। तो जून महीने तक आप सारे विषयों को अगर कंप्लीट कर ले रहे हैं तो आगे आपके पास बहुत टाइम बचेगा और उसमें आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होगी। आसानी से आप अपने यूपी टेट और सुपर टेट के लिए भी फोकस कर पाएंगे अपने अपने एग्जाम्स पर। तो इसलिए दोस्तों आप लोग तैयारी करिए फोर्थ सेमेस्टर की, और बिना किसी भी परेशानी के, क्योंकि आज आपकी पढ़ाई आपके कल काम आएगी। तो इसलिए एक एक दिन बीत रहा है, आप इसमें कंफ्यूज मत रहिए कि क्या पढ़ना है। मैंने क्लियरली पहले भी पिछली वीडियो में भी बताया है कि आप अपने केवल फोर्थ सेमेस्टर पर फोकस करिए। फोर्थ सेमेस्टर आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 8 सब्जेक्ट हैं और सभी सब्जेक्ट में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। और बैक प्रशिक्षु आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप सभी प्रशिक्षुओं का भी एग्जाम समय पर होगा और सारी चीजें आप लोगों की भी साथ साथ होंगी। इसमें आप लोगों की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कॉपी सही से चेक नहीं हुई या किसी भी प्रकार से एक नंबर 2 नंबर से बैक लग गया। तो आप सभी प्रशिक्षुओं को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोग के जो डाउट थे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मैंने इस वीडियो में दूर किया होगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने कॉलेज फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, क्योंकि प्रशिक्षुओं ने बहुत अच्छा काम किया है। जो मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, एससीईआरटी निदेशक को पत्र लिखा है, निश्चित रूप से इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन आप लोग अपने अपने जिले में ज्ञापन का कार्यक्रम बिल्कुल बंद मत करिए। आप सभी प्रशिक्षु जब संगठित रहेंगे, संगठन में रहेंगे, मजबूत होकर के चलेंगे, तभी आप लोग कोई परिणाम ला पाएंगे। इसीलिए एक बार फिर से आप लोगों को संगठित होना है और आप लोग जो भी हमसे कहेंगे हम लोग आपका पूरा साथ देंगे। लेकिन आप लोगों को अब कोई ना कोई धरना या इस तरीके से कुछ ना कुछ बड़ा करना होगा, ताकि आप लोगों की बात जल्द से जल्द पहुंचे एससीईआरटी तक और पीएनपी तक। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप जल्दी ही आप लोगों को प्रमोट की खुशखबरी सुनने को मिलेगी और ऑफिशियल मिलेगी। तो ये वीडियो आप लोग अधिक से अधिक अपने सभी भाई बहनों को, कॉलेज के फ्रेंड्स को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाइएगा, अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट्स भी जरूर करिएगा। आप लोगों का फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास
सेकेंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन आज खत्म हो रहा है, एकदम खत्म हो जाएगा। और इसके बाद आप लोग का साइंस और इंग्लिश का क्लास रेगुलर चलेगा, आप लोग उसको अटेंड करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। और दोस्तों, टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। ऐप पर आपको सभी विषयों की पीडीएफ भी मिल जाएगी और आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी भी कर पाएंगे। तो यहाँ आई बटन पर भी क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख लीजिए और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे बताते रहिए। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है, आपको फिर भी कहीं आप परेशान है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। आपकी सभी समस्याओं का समाधान करना टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल की जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा और ऐसे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।